जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। पिछली वीडियो में हम लोग इंटीजर्स को कंपेयर करना सीखे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटीजर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। लेकिन ऐड करना सीखने से पहले हम कुछ टर्म्स इसमें यूज होंगे उनको देख लेते हैं, क्योंकि इन टर्म्स को समझे बिना हम ऐड करना नहीं सीख पाएंगे। तो पहले वो टर्म्स देख लेते हैं। तो हमारे दो टर्म्स हैं, एक लाइक साइन LIKE लाइक साइन, और दूसरा जो टर्म है वो है अनलाइक साइंस। तो दोनों को समझ लेते हैं। तो हम लोग लाइक साइन में ऐसे इंटीजर्स को रखेंगे जिनके सिंबल या जो एक सिंबल वाले हो, जैसे पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो तो नेगेटिव हो। अब जैसे एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दो इंटीजर्स ले रहा हूँ 42 और 6, ये दो इंटीजर्स हैं। तो ये दोनों देखिए, दोनों के साथ कोई सिंबल नहीं लगा है तो ये दोनों पॉजिटिव माने जाएंगे। तो हम लोग, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव सिंबल वाले हैं, तो ये जो है लाइक साइन वाले इंटीजर कहलाएंगे। यानी कि +42 और +6 ये दोनों जो है वो लाइक साइन वाले इंटीजर्स कहलाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ -12, एक और इंटीजर्स ले रहे हैं -7। अब देखिए ये दोनों इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव है दोनों, तो ये भी लाइक साइन वाले कहलाएंगे। यानी कि ये दोनों इंटीजर क्या है, लाइक साइन वाले इंटीजर्स हैं। ये दोनों पॉजिटिव सिंबल होने के कारण या पॉजिटिव होने के कारण ये दोनों भी लाइक साइन वाले इंटीजर कहलाएंगे। लेकिन अगर इसी में एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो वो अनलाइक वाले कहलाएंगे, उसको अनलाइक साइन वाला इंटीजर कहेंगे। जैसे ये रहा -4 और ये +7। अब देखिए इनमें हमारे दो इंटीजर्स हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो ये दोनों अनलाइक साइन वाले कहलाएंगे, क्योंकि दोनों का ये जो सिंबल है वो सेम नहीं है, इसका पॉजिटिव है इसका नेगेटिव है। ऐसे ही हम लोग और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे -7 और +12, तो ये दोनों भी अनलाइक वाले होंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। तो इस तरह से ये रहा लाइक साइन वाले इंटीजर्स और ये अनलाइक। जब ये हमारा क्लियर हो जाएगा तो इनकी हेल्प से हम लोग एडिशन सीखेंगे। अब जब कभी भी हमें ऐड करना होगा तो हम लोग लाइक साइन वाले इंटीजर्स को ही ऐड करेंगे। अगर वो अनलाइक रहा तो वो भले ही ऐड करना लिखा हो या हम लोग ऐड कर रहे हो, लेकिन उनको सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, ऐड नहीं करते। अब जैसे एग्जांपल्स में हम लोग देख लेते हैं हर एक टाइप का एक। जैसे हम लोगों का पहला एक एग्जांपल ये रहा 12। ये दो इंटीजर्स हैं, इनको ऐड करना है। तो इनको ऐड करने के लिए पहले हम लोग इनको लिख लेते हैं +7 ब्रैकेट में प्लस दूसरा एडेड जो है वो है +12। तो हमें ऐड करते समय यही देखना है कि दोनों जो एडेड हैं वो कैसे हैं, लाइक साइन वाले हैं। हम लोग देख रहे हैं ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो लाइक साइन वाले होंगे। तो लाइक साइन वाले ऐड हो जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। आप चाहे यहीं पे जोड़ लो या रफ पे कहीं जोड़ लो। तो हम लोग यहीं पे जोड़ के देखते हैं। ये 7 है, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 होगा। और ये 1 है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है तो हम लोग केवल 1 ही लिख लेंगे यहाँ पे। अब क्योंकि जो लाइक साइन वाले हैं और दोनों का सिंबल प्लस है, तो हम लोग आंसर में यहाँ पे प्लस का ही सिंबल रखेंगे। मतलब हमारा जो सम आएगा इन दोनों का वो +19 आएगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसमें हम लोग 3 इंटीजर्स को ऐड करके देख लेते हैं। तो हम लोगों का ये रहा 8, इनको हमें ऐड करना है। तो ये 3 इंटीजर्स हैं तो हम इनको प्लस से लिख ले रहे हैं, प्लस लगा के। तो हम लोगों का पहला हो जाएगा +12 प्लस दूसरा एडेड लिखेंगे तो +32, तीसरा एडेड ऐड करना है प्लस लगा के, यहाँ पे लिख देंगे +14। तो अब हम लोग अगर इसको देखें तो हमारे तीनों एडेड क्या है, पॉजिटिव। पहला भी पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, तीसरा भी पॉजिटिव। तो जब
तीनों लाइक साइन वाले इंटीजर हैं तो ये तीनों ऐड कर दिए जाएंगे एक दूसरे से। तो हम लोग ऐड करें तो 4 में 2 ऐड करेंगे 6 होगा, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, तो हम लोग यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। अगला अब हम लोग टेंस प्लेस को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे टेंस के प्लेस पे 1 है 3, तो ऐड कर देंगे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 है 5, तो हम लोगों का यहाँ पे 5 लिख दिया जाएगा। तो ये हमारा ऐड करने के बाद 58 आया। लेकिन अभी सिंबल डिसाइड करना है कि सिंबल क्या लगाए, प्लस या माइनस। तो हमारे सभी एडेंट पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्लस का सिंबल लगाएंगे। तो इन तीनों का सम जो आएगा वो 58 हो जाएगा। अब हम लोग अगला एग्जांपल्स जो देखते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स को या नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करने का देख लेते हैं। जैसे हमें ऐड करना है 8, इन दोनों को ऐड करना है, तो हम लोग दोनों एडेंट को देख रहे हैं, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव इंटीजर्स है, तो लिख ले रहे हैं -36, बीच में प्लस का सिंबल करेंगे, और दूसरा एडेंट जो है वो -75 है, इक्वल्स। अब देखें अगर तो ये भी लाइक इंटीजर्स है ना दोनों, क्योंकि दोनों के सिंबल क्या है नेगेटिव है, तो ये भी ऐड करे जाएंगे। और रफ पे मर्जी करे आप ऐड कर लो या यहीं पे ऐड कर लो, चलो हम लोग यहीं पे ऐड करके देख लेते हैं, आप लोगों को जरूरत हो तो रफ पे ऐड कर लीजिएगा। तो हम लोग देखें ऐड करेंगे तो ये 6 और 5 एक साथ ऐड होंगे तो 11 होगा, तो हम लोग यहाँ 11 1 राइट करेंगे और 1 जो है वो कैरी ओवर कर लेंगे, अगले में ऐड करेंगे। तो अगला हमारा है 7 और 3, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 होगा, और 1 कैरी ओवर जो हो रहा है वो तो फिर ये 11 हो जाएगा, और क्योंकि ये लास्ट है तो हम लोग यहाँ पे पूरा 11 लिख देंगे। अब हम डिसाइड करेंगे कि सिंबल क्या लगाएं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमने जिनको ऐड करा है उन सबका सिंबल क्या है नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव सिंबल लगा देंगे। तो यानी कि इन दोनों का इंटीजर्स का जो सम आएगा वो -111 आएगा। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारा अगला एग्जांपल जो है वो है 19, ये दोनों को ऐड करना है, तो वैसे ही लिख लेते हैं इनको -46 प्लस -19, दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, लाइक साइन वाले हैं, तो ऐड करे जाएंगे। 6 में 9 ऐड करेंगे तो 15 होगा, 1 कैरी ओवर होगा। अगला है 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5 होगा, 1 कैरी ओवर हो रहा है वो यहाँ पे हो जाएगा 6, तो ये हो गया 65। लेकिन अब हम सिंबल डिसाइड कर लेते हैं क्या रखें, तो इसका भी नेगेटिव है इसका भी नेगेटिव है, तो हम लोग इसके साथ माइनस का सिंबल लगा देंगे, यानी कि इन दोनों का सम जो आएगा वो -65 आएगा। तो अब तक हम लोगों ने लाइक साइन वाले को ऐड करना सीखा। अब अगला जो हमारा एग्जांपल है वो अनलाइक इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे, अनलाइक साइन वाले इंटीजर को। तो जैसे अगला एग्जांपल है 8, इन दोनों को ऐड करना है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है माइनस है ये प्लस है, तो ये अनलाइक साइन वाले इंटीजर हो गए। तो अनलाइक साइन वाले इंटीजर्स को भी लिख के ऐसे ही ऐड करेंगे, -43 प्लस 24। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो लाइक थे उनको हम ऐड कर रहे थे, लेकिन जब हमें अनलाइक साइन वाले इंटीजर मिलेंगे तो उनको ऐड ना करके सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। भले ही यहाँ प्लस का सिंबल लगाएं, लेकिन इनको क्योंकि इसका प्लस सिंबल ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ऐड नहीं कर सकते, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ऐड नहीं कर सकते, उन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा और देख लेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। बड़े में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब कभी भी हमें अनलाइक इंटीजर्स मिलेंगे। तो अब कहीं रफ पे आप कर लो, चलो हम लोग रफ, हमें बड़ा यही दिख रहा है 43, तो हम लोग रफ पे 43 में से क्या करना है हमें ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, भले ही ऐड करने का हो, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो कभी जुड़ेंगे नहीं, ये कभी नहीं ऐड होंगे पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ, ये हमेशा घटेंगे और बड़े में से छोटा वाला घटाया जाएगा। तो 43 बड़ा है, 43 में से 24 क्या कर लें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से बोरो करेंगे 13 होगा, 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ बचा 3,
3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो यानी ये 19 आया। तो हम लोग यहाँ पे 19 लिख लेंगे। लेकिन अब देखिए, क्योंकि अब तक हमने लाइक को जोड़ा तो दोनों का सिंबल देख के यहाँ पे लगा दिया, लेकिन यहाँ पे एक का प्लस है एक का माइनस है, तो सिंबल क्या लगाएं ये डिसाइड करना है। तो हम लोग सिंबल उसी का लगाएंगे जिसमें से घटा रहे हैं। घटा किस में से रहे हैं? 43 में से। और यहाँ पे देखेंगे तो 43 का सिंबल क्या है? माइनस है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देंगे। तो इन दोनों का सम जो आएगा वो -19 आएगा। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारा चलिए 74। ये हम लोगों के दोनों को ऐड करना है, 8 + 74 एंड -34। तो जब इनको ऐड करेंगे तो हम लोग किसी को कहीं भी लिख सकते हैं ऐड करने में, चाहे इसको पहले लिखें या इसको। तो चलिए हम लोग इसी को पहले लिख लेते हैं, +74 ऐड करना है तो प्लस का सिंबल, और दूसरा एडेंड है -34। तो हम लोग दोनों को देखें तो अनलाइक साइन वाले इंटीजर हैं तो ऐड नहीं किए जा सकते, इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा वाला 74 है, तो रफ पे घटा लेते हैं। रफ पे 74 में से कितना घटाएंगे? 34। तो हम लोगों का ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 40 आएगा। तो 40 हम लोग यहाँ इक्वल्स लगा के 40 लिख लेंगे। लेकिन अब सिंबल डिसाइड करना है कि प्लस का सिंबल लगाएं या माइनस का। तो हम लोग देख रहे हैं कि घटा किसमें रहे हैं? 74 में से, और 74 का सिंबल क्या है? प्लस। तो यहाँ पे आंसर के साथ प्लस का सिंबल लगेगा, यानी कि इन दोनों का सम जो आएगा वो +40 आएगा। तो इस तरह से हम लोग ऐड करने का काम करते हैं। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर सीख लेते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ये सीख लेते हैं। तो हम लोगों को एग्जांपल में जैसे देखिए सब्ट्रैक्ट, ये रहा हमारा एक एग्जांपल सब्ट्रैक्शन का। लेकिन सब्ट्रैक्शन देखिए, एडिशन में हम लोग दोनों में से किसी को भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन जब वो सब्ट्रैक्शन रहेगा तो इसमें हमें ध्यान देना है कि जो फ्रॉम के बाद आता है उसको बोलते हैं माइन्यूट, MINUEND, माइन्यूट बोलते हैं इसको। यानी फ्रॉम के बाद जो आता है वो माइन्यूट होता है, और जो ये पहले आता है वो होता है सबट्रेंड, SUBTRAHEND, सबट्रेंड। तो ये टर्म्स याद रखिएगा। और हम लोग हमेशा पहले माइन्यूट लिखते हैं, उसके बाद माइनस का सिंबल लगाते हैं, और सबट्रेंड बाद में लिखा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि पहले सब्ट्रैक्शन करते समय पहले माइन्यूट लिखा जाएगा। तो यानी कि हम लोग इस तरह से लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले ये वाला पार्ट लिखा जाएगा, यानी फ्रॉम के बाद जो आता है इसको माइन्यूट कहते हैं, और इसी को पहले लिखेंगे। +12 ये पहले लिख लिया जाएगा, फिर माइनस का सिंबल, ये सबट्रेंड कहलाता है, इसको बाद में लिखेंगे -14। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग इसको सॉल्व करते समय हम लोग एक काम कर सकते हैं कि ये ब्रैकेट रिमूव कर ले। ठीक है, ब्रैकेट रिमूव करें तो हम लोगों का ये हो जाएगा +12, और फिर दोबारा जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो ये प्लस बन जाएगा +14। तो अभी हम लोगों ने, भले ही ये सब्ट्रैक्शन है, लेकिन अब हम लोग पीछे जाते हैं तो दोनों लाइक टर्म दिख रहे हैं ना, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों ऐड कर दिए जाएंगे, भले ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब ऐड करेंगे तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6, और 1 और 1 2 हो जाएगा, और दोनों का सिंबल क्या है? पॉजिटिव है, तो आंसर के साथ सिंबल पॉजिटिव लगा देंगे। तो ये जो सब्ट्रैक्शन होगा वो हमारा +26 आएगा। इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने बताया कि फ्रॉम के बाद जो होता है वो माइन्यूट होता है, और उसी को हम लोग क्या करते हैं? पहले लिखते हैं। तो +7 पहले लिख देंगे, फिर माइनस, और हम लोगों का ये हो जाएगा -3। फिर से वही कंडीशन आ गई, तो हम लोग ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं। तो इसका रिमूव करेंगे तो ये +7 हो जाएगा,
और इसका करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा और +3 हो जाएगा। तो दोनों अब दोनों लाइक हो गए ना, लाइक साइन वाले इंटीजर हो गए, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। सिंबल डिसाइड कर लेते हैं, दोनों का सिंबल पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव सिंबल लगा देंगे। तो यानी कि -3 और 7 का जो डिफरेंस आएगा वो +10 आएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। अगला जो एग्जांपल हम लोगों का है वो है, चलिए ये हम लोगों का एग्जांपल है सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम -14। तो ये हमारा माइन्यूट है, इसको पहले लिख लेंगे -14 और यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएंगे। ये जो है सब्ट्रैंड है, इसको बाद में लिखेंगे और ये पॉजिटिव है, कोई सिंबल नहीं लगाए तो पॉजिटिव माना जाता है। तो ये हमारा +14 हो जाएगा। अब आगे हम लोग फिर से जो ब्रैकेट रिमूव करेंगे, देख लेते हैं आप ब्रैकेट रिमूव करके। तो ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा -14 और फिर हम लोग ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो जब भी ये ब्रैकेट के बाहर या अंदर अपोजिट सिंबल दिखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे माइनस सिंबल ही लगेगा। तो ये हो जाएगा -14। तो अब देखिए दोनों क्या हो गए, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो दोनों ऐड कर दिए जाएंगे। 4 4 8 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। क्योंकि दोनों लाइक साइन वाले इंटीजर हो गए तो जोड़े जाएंगे भले ही वो सब्ट्रैक्शन हो। तो ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, लाइक साइन हो गया तो दोनों को जोड़ देते हैं। 4 + 4 8, 1 1 2 हो जाएगा। अब सिंबल डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का सिंबल नेगेटिव है तो यहाँ पे हम लोग सिंबल क्या लगा देंगे, नेगेटिव का, यानी कि इनका डिफरेंस जो आएगा वो -28 आएगा। चलिए हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमारा अगला एग्जांपल जो है वो है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है -35, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको पहले लिखेंगे क्योंकि यही माइन्यूट है। हम लोग लिख लेते हैं -70, फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का सिंबल और सब्ट्रैक्ट जो है वो -35, यही सॉल्व करना है। तो अब हम लोग ब्रैकेट रिमूव करते हैं। तो ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो इसका सिंबल नहीं बदलेगा, ये -17 ही रहेगा। लेकिन ये जो है जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो सेम सिंबल यहाँ माइनस बाहर भी है माइनस अंदर भी है, तो ये प्लस में बदल जाता है। लेकिन अगर यही सिंबल अलग अलग होता तो यहाँ माइनस सिंबल लगता। तो अब हम लोगों का यहाँ पे प्लस सिंबल लग जाएगा। तो हम लोग प्लस सिंबल जब लगाएंगे तो ये 35 हो जाएगा। अब हम लोग अगर देखें तो ये वाला जो है नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, अनलाइक वाली कंडीशन आ गई। तो अब जब अनलाइक मिलेगा तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा। तो रफ पे कहीं आप सब्ट्रैक्ट कर लो, 35 बड़ा है ना, तो 35 में से 17 सब्ट्रैक्ट कर लेना है हमें, -17। तो यहाँ पे हम 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो बोरो कर लेंगे, 15 हो जाएगा। 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा और यहाँ पे 2 बच रहा है। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। तो यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आएगा कितना, 18। अब हम लोग डिसाइड करते हैं सिंबल क्या रखें। तो जिसमें से घटा रहे हैं उसी का सिंबल रखेंगे। घटा रहे हैं 35 में से और 35 का सिंबल क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव सिंबल लगा देंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 18 आएगा। इसमें हम लोग 2 टाइप के और क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक टाइप का हम लोगों का पूछता है, कभी कभी ऐसे लिख के बोल देता है कि इस सब्ट्रैक्शन और एडिशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कभी कभी हमसे पूछ दिया जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 40 प्लस ब्रैकेट में -3 प्लस 11, इसकी वैल्यू पूछ देता है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। तो पहले हम लोग इसको यहाँ लिख ले रहे हैं +14 प्लस ब्रैकेट में -3 प्लस 11। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग लाइक और अनलाइक साइन वाला ढूंढ लेंगे। अगर हम लोग प्लस वाला देखें तो हमें प्लस साइन वाले यही 2 मिल रहे हैं, तो इन दोनों को एक साथ ऐड कर लेंगे, माइनस वाले को अलग कर लेते हैं। तो हम लोगों का यानी कि प्लस वाले को एक साथ जोड़ते हैं और माइनस वाले को एक साथ जोड़ते हैं। फिर उनको अगर देखते हैं जोड़ ऐड करना हो तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब जैसे हम लोग
हम लोगों को प्लस वाले दो ही इंटीजर मिल रहे हैं, एक +14 दूसरा 11, तो इन दोनों को एक साथ रख के ऐड कर ले रहे हैं। 14 + 11 ये हमारे प्लस वाले हो गए, दोनों को एक साथ कर लिया। फिर +-3 बच रहा है, इसको बाद में कर लेंगे। अब हम लोग करते हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 5 1 1 2 25 मिलेगा, और इधर +-3। तो अब देखिए हमें क्या करना पड़ रहा है, 25 को ऐड करना है किसमें, -3 में। अनलाइक साइन वाला मिल गया हमें। अनलाइक साइन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो हम लोग ज्यादा कौन सा है, 25 है, तो 25 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे -3, तो हम लोगों का मिल जाएगा 22 मिलेगा। अब सिंबल डिसाइड कर लेते हैं, तो हम लोग देखेंगे तो ये जो है घटा रहे हैं 25 में से, तो 25 का सिंबल प्लस है, तो यहाँ प्लस का सिंबल लगा देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी वो +22 होगी। चलिए हम लोग एक टाइप का और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो जैसे हमें ये रहा हमारा, बोल रहा है कि -9 + -7 + 1, फिर ये है ब्लैंक जगह छोड़ा गया है, फिर -8 है +15 है, तो ब्लैंक जगह पे हम लोग कौन सा सिंबल भरेंगे, ग्रेटर का या स्मॉलर का या इक्वल का, कौन सा सिंबल भरेंगे, ग्रेटर का, स्मॉलर का या फिर इक्वल का, कौन सा भरेंगे। ये सॉल्व करने के लिए पहले हमें दोनों को अलग अलग सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग अलग अलग दोनों को रफ पे कहीं सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे सिंबल रख देंगे। जैसे हम लोग इस पूरे को सॉल्व करें रफ पे, तो हम लोगों का रफ पे सॉल्व करना होगा, तो ये हमारा आ जाएगा -9 + -7 + 1। तो हमें यहाँ पे 3 इंटीजर्स दिख रहे हैं, 3 में से ये वाला इंटीजर और ये वाला इंटीजर दोनों लाइक इंटीजर है ना, दोनों का सिंबल नेगेटिव है, तो दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 7 कितना आएगा, 16 आएगा। क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो यहाँ पे हम लोग माइनस का सिंबल लगा देंगे, और फिर +1। अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो ये जो हमारा आएगा एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे अब ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कभी जुड़ते नहीं है, लाइक सेम साइन वाले जुड़ते हैं। तो इनको जोड़ने की बजाय घटा देंगे, तो 16 में से एक घटाएंगे तो हमारा आएगा 15। अब सिंबल किसका रखें, तो अगर हम लोग सिंबल देखेंगे तो ये 16 में से घटाए हैं और 16 का सिंबल क्या है, माइनस, तो हम लोग सिंबल माइनस रख देंगे। अब हम लोग दूसरी साइड की भी वैल्यू पता कर लेते हैं। दूसरी साइड की जब वैल्यू पता करेंगे तो ये दूसरी साइड हमारा है -8 और +15, तो एक पॉजिटिव इंटीजर है दूसरा नेगेटिव है। तो मैंने बोला कि जब कभी भी हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मतलब अनलाइक साइन वाले इंटीजर मिलेंगे तो उनको ऐड नहीं कर सकते, उन्हें घटाना पड़ेगा हमें। तो आप घटा लेते हैं, तो हम लोग 15 में से 8 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 7। अब सिंबल डिसाइड कर लेते हैं, बड़ा कौन सा है, 15, इसी में से घटा रहे हैं तो इसका सिंबल प्लस रख लेंगे। तो यानी कि अब हमें कंपेयर किनको करना है, +7 को और 15 को, -15 को। तो हम लोग इंटीजर्स को कंपेयर करना पिछले वाले में सीख चुके हैं। तो जब देखिए जब कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर कंपेयर होंगे तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही बड़ा होगा। तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स ये वाला पॉजिटिव आ रहा है ना, यही बड़ा आ रहा है, तो हम लोग ये सिंबल यहाँ पे लगा देंगे। तो ऐसे सॉल्व करके सिंबल ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का लगाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।